नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने किया है शहरी योजनाओं का विस्तार। सीएम मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ हुआ है। मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी होगी। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है। शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप और रोजगार के बेहतर अवसर होंगे उपलब्ध। तो बता दें, मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी होगी और प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ हुआ है। शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सीएम भूपेश बघेल ने शहरी योजनाओं का विस्तार किया है और ये सीएम द्वारा विस्तार किया गया है। इसका कार्यक्रम रखा गया था रायपुर में। सीएम मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ हुआ है। तो सीएम बघेल ने योजनाओं का विस्तार किया है। शहरी योजनाओं का विस्तार सीएम बघेल द्वारा किया गया है। सीएम मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया जाएगा। बता दें, 25 सेवाओं की अब घर बैठे डिलीवरी होगी। मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाएं ऐसी हैं जिनकी घर बैठे डिलीवरी होगी। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ हुआ है मितान योजना के तहत। और बता दें कि शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप और रोजगार के बेहतर अवसर इससे उपलब्ध होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल ने किया है शहरी योजनाओं का विस्तार और मितान योजना के तहत इनका शुभारंभ किया गया है। सीएम बघेल ने इनका शुभारंभ किया है। सीएम मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया गया है। बता दें कि मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी होगी। और छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले पार्टी की गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में तेज हो चुकी है। इस बीच डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बिलासपुर के बेलतरा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस पद का मतलब काम करना है। उप मुख्यमंत्री का अलग से कोई अधिकार नहीं होता है। पहले एक कप्तान थे, अब एक उप कप्तान बना दिए गए हैं। अब कप्तान के साथ उनके नीचे साथियों के साथ काम करना है और छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाना है। तो कप्तान के साथ उप कप्तान बना दिए गए हैं और ये साफ तौर पे बेमितरा से उनकी तरफ से कहा गया है कि अब छत्तीसगढ़ को साथ में काम करना है और आगे लेके जाना है छत्तीसगढ़ को। और ऐसे में एक अभियान के तहत जो है पूरी टीम अब जमीनी स्तर पे उतरते हुए नजर आ रही है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में एक बैठक हुई थी, उसके बाद से ऐलान किया गया है। और अब टीएस सिंहदेव जो है बेलतरा पहुंचे हैं। वहां पे तमाम कार्यक्रमों में उनकी तरफ से शिरकत किए जा रहे हैं। बूथ चलो अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे डिप्टी सीएम द्वारा यहां पे शिरकत किया गया था। कोरबा जिले में जमीन अधिग्रहण के समय में नौकरी और शेष बचे हुए जमीन की मुआवजा और क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर चारपारा गांव के 6 भूस्थापित लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 70 दिन से धरना दिया जा रहा है, पर अभी तक एनटीपीसी प्रबंधन ने समस्या का निदान नहीं किया है। जब तक प्रभावितों को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वहीं इस बीच तानसेन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन किया और प्रशासन पर हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माखनलाल रजक ने विस्थापितों के प्रदर्शन को उचित बताने के साथ प्रशासन पर इस बात के लिए निशाना साधा है कि उनके द्वारा मामले का निराकरण करने में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। तो एनटीपीसी के खिलाफ 70 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर अब विस्थापित लगातार कर रहे हैं आंदोलन। इसको लेकर अब कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से समर्थन दिया गया है। सीपीआई
की तरफ से इसका समर्थन दिया गया है। बता दें कि 70 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार अनदेखा कर रही है, भू विस्थापित लगातार कर रहे हैं आंदोलन, और ऐसे में आंदोलन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में अभी भी आंदोलन जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सीपीआई ने समर्थन किया है। एनटीपीसी के खिलाफ 70 दिनों से यह धरना लगातार जारी है। भू विस्थापित लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में सीपीआई ने धरने का समर्थन किया है। तो वहीं कोरबा में विद्युत वितरण विभाग में कार्यरत ठेका संविदा मजदूरों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि चुनाव के वक्त नियमितीकरण का वादा किया था पर अभी तक पूरा नहीं किया गया। विद्युत वितरण विभाग में कार्यलीन तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा और प्लेसमेंट पद्धति से कर्मचारी रखे गए हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का मामला अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। बिजली कंपनी के सभी स्टेशन और अन्य स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारी सरकार की वादा खिलाफी से परेशान है। दूसरी ओर ठेकेदार के द्वारा भी इन कर्मियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से इन कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। और नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के कैंप ध्वस्त करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर जिला पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। जंगल का आड़ लेकर नक्सली भागने में कामयाब रहे। वहीं मौके से नक्सल साहित्य और विस्फोटक में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने इस दौरान 2 संदिग्ध आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों का कैंप पुलिस ने ध्वस्त किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई सामग्री भी पुलिस को मिली है। पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई से ये कार्रवाई जो हुई है उसमें विस्फोटक में उपयोग होने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और आईटीबीपी पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई जिसके बाद से सफलता हाथ लगी है। और जगदलपुर के थाना बोधघाट में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जगदीश राव नाम के व्यक्ति ने लिखित रूप से शिकायत पत्र दिया था जिसमें उन्होंने अपने और अपने साले को जान से मारने की धमकी देकर धारदार हथियार से वार किए जाने की बात कही। पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त किया गया है। और जगदलपुर के बस्तर जिले के अलग अलग पंचायतों के दर्जन भर से अधिक सरपंचों ने कांग्रेस के विधायक रेखचंद जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सरपंचों का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के जरिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो कांग्रेस की सदस्यता ले। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा है कि पंचायत के चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के बैनर तले नहीं लड़ा जाता है, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर निर्वाचित होते हैं। तो पार्टी की सदस्यता लेने पर दबाव बनाया गया है। इसी के साथ बता दें कि सरपंचों और ग्रामीणों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जगदलपुर विधायक पर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और साफ तौर पे कह दिया गया है कि कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है। पार्टी की सदस्यता लेने का दबाव उनके ऊपर बनाया गया है। तो वहीं बयान निकल के सामने आया कि पार्टियों के बैनर तले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव निर्वाचित लड़ा जा रहा है। तो वहीं बालोद के देवरी थाना क्षेत्र में कच्चा मकान गिरने से एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और आंधी के चलते कच्चा मकान गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो
तो ये तस्वीरें कच्चे मकान गिरने की है। बता दें तेज आंधी और बारिश के कारण कच्चे मकान गिरे हैं, जिससे इसके नीचे दबकर एक दंपति की मौत हो चुकी है। बता दें तेज बारिश और आंधी का कारण बताया जा रहा है इस कच्चे मकान के ध्वस्त होने का, और ऐसे में एक दंपति की मौत हो गई है। इसमें दबने के कारण मलबा उनके ऊपर गिरा, जिसके बाद से दंपति ने दम तोड़ दिया। तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे किस तरीके से ये कच्चा मकान ध्वस्त हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और बस्तर जिले के अलग अलग पंचायतों के दर्जन भर से अधिक सरपंचों ने कांग्रेस के जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन पर लगाए गंभीर आरोप। सरपंचों का कहना है कि वो कांग्रेस की सदस्यता ले, और तो इस विषय पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष वापना ने कहा है कि पंचायत के चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के बैनर तले नहीं लड़ा जाता, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर वो निर्वाचित होते हैं। हालांकि सरपंचों को राष्ट्रीय पार्टियों का नैतिक समर्थन जरूर रहता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ते। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी को ग्रामीण वोट बैंक को साधने सरपंचों का सहयोग आवश्यक है। और छत्तीसगढ़ सरकार शहरों के साथ साथ नक्सल प्रभावित जिलों के अंदरूनी इलाकों में लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेकों योजनाओं से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिनमें एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना रीपा है, जिसका संचालन नारायणपुर समेत राज्य के कई जिलों में किया जा रहा है। वहीं कुछ लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी शासन के इस महत्वपूर्ण योजना का मजाक बनाने के साथ ही कार्यरत ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ग्रामीणों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें रीपा योजना में अधिकारियों की लापरवाही निकल के सामने आई है, और ऐसे में रीपा शासन की महत्वाकांक्षी ये योजना है, और इस योजना के तहत जो देखिए काम नहीं किया जा रहा है, ग्रामीणों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये काफी कुछ बयां करे अपने आप में। रीपा योजना में अधिकारियों की लापरवाही निकल के सामने आई है। इसमें ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रीपा शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के तहत कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, और इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो वहां के लोग हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस योजना के तहत कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम लड़के ने उसे और उसकी जैसे कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया है, और बाद में शारीरिक शोषण कर शादी से इनकार कर दिया है। पीड़िता ने सकरी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो बता दें लव जिहाद का ये मामला निकल के सामने आया है, जहां पीड़िता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि शारीरिक शोषण कर शादी से इनकार कर दिया है, और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है उसको। और सिर्फ वो लड़की नहीं, उसके साथ ऐसी कई लड़की है जिनके साथ ये कुकर्म किया गया है। और बता दें कि पुलिस में उन्होंने शिकायत दे दी है, और पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। आरोपी से लगातार पूछताछ हो रही है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया आरोपी को, और आगे की पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। तो पीड़िता की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया गया है और शादी से इनकार कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और आगे की पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। प्रेमिका ने साफ तौर पर कहा है कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको अपने प्रेम जाल में इसने फंसाया है, और लव जिहाद का मामला ये बिलासपुर से निकल के सामने आया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा हाई है। इसी को देखते हुए बीजेपी के धुरंधर लगातार छत्तीसगढ़ के किले को भगवा रंग में रंगने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी की 6 जुलाई को रैली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए काम कर रही है। जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली है, ये रिपोर्ट देखिए।
पहुंचे और 1 जुलाई को राजनाथ सिंह आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज जिन गढ़ों को फोकस कर रहे, उन गढ़ों पर कांग्रेस का कब्जा है। दुर्ग सीएम बघेल का गढ़ है। इस संभाग में कई मंत्री आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी दुर्ग फतेह का ज्यादा जोर दे रही है। दरअसल दुर्ग में 20 विधानसभा आते हैं, जिसमें 18 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी का मेन फोकस दुर्ग पर है। भारतीय जनता पार्टी के अभियान में जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और इसमें संपर्क से समर्थन, और ये समर्थन मांगने चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करने, पब्लिक से सीधी बातचीत करने आ रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में, क्या क्या 9 साल पहले कांग्रेस ने कितना गड्ढा खोद के रखा था और कैसे इस 9 साल की यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से विकास के काम हुए। इस बात की चर्चा होती, भाई यदि आपके पास अपने बोलने की कोई विषय 4.5 साल में है तो जनता के बीच बोलिए। हालांकि लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार प्रभारी बदल रही है, देश के नेतृत्व को बदल रहे हैं। बीजेपी में हताशा है, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व झूठ बोल रहा, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही। वो तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभारी बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा भाई, दूसरे भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे भरोसे में ये सत्ता मांगना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। बहरहाल बीजेपी के दिग्गजों के दौर से छत्तीसगढ़ की आबो हवा चुनावी मैदान में क्या रुख लेती है, इस दौरे का चुनाव पर क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो ये तय है कि दिग्गजों के दौरे से कांग्रेस भी घबराई हुई है और अपने गढ़ को बचाने की तजो जहद में जुट गई है। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, जहां भिलाई की कुटेला भाटा में नवनिर्मित ITI फ्लाई ओवर ब्रिज और रेलवे के सोलर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे की सूचना IIT प्रबंधन को दे दी गई है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें, इससे पहले जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब 9 मई 2015 को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। तो पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और बता दें काफ़ी अहम उनका दौरा रहने वाला है। ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका और काफ़ी अहम ये दौरा माना जा रहा है। बता दें कि 7 जुलाई का वो दिन बताया जा रहा है जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में तमाम पार्टियां जोर आजमाइश पे लगी हुई है। और इसी संदर्भ में देखिए प्रधानमंत्री का एक छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। और बिलासपुर में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि हमें इस बात पर विश्वास है कि हमें इस बार पिछले बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने लोगों से किए गए वादे को पूरा किया है। हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं, झूठ के बुनियाद पर राजनीति नहीं करते हैं। राहुल जी ने यहाँ आकर जो न्याय का वादा किया है उसको हमने पूरा किया है। और कांकेर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए बाईपास की मांग की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य लंबे समय से जारी था। सड़कें बन जाने के बाद पुल के अभाव में
वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध था, लेकिन कांकेर अब विधायक शिशुपाल शौरी ने पुल बन जाने के बाद मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। आज विधायक ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों की आवाजाही को शुरू किया है। तो पुल बनने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है और इसके बाद वाहनों की आवाजाही यहां पे शुरू हो चुकी है। तो शहर में ट्रैफिक का दबाव अब कम होगा क्योंकि अब ये पुल बन दिया गया है और ऐसे में विधायक ने हरी झंडी दिखाई है और वाहनों की आवाजाही साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि सुचारू रूप से चल रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।